अपने जन्नत के नजदीक जाया करो, पाँव माँ का अदब से दबाया। आंसू पलके भीग गई। जब भी पलके भीगी ना तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर उमर कहते क्या हुआ ए अबू बकरी, आंखों में आंसू कैसे, ये रोना कैसा? कहा वो उमर तुम क्या समझते हो? कहा हम ये समझते हैं कि आज आपके घर में कबाब गोश्त का इंतजाम है। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं उमर मैंने एक बार नहीं तुमसे कई बार कह दिया कि 3-4 दिन का फाका है हम लोगों का, 3-4 दिन से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, पानी पर गुजारा हो रहा है और घर में कबाब पक रहा है, किसने कह दिया? अल्लाह अकबर। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बस यूं ही बात होती रही, मैं गया मस्जिद नबवी तक पहुंच गए, नमाज हुई, नमाज पढ़ करके जब वापस चले आए मुख्तसर मुसलमानों, जब हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का कुछ दिन के बाद विसाले बा कमाल हुआ, जब वो दुनिया से पर्दा पोश फरमाए, दुनिया से जब इंतकाल करते हैं, जब दुनिया से आप जा रहे हैं, अल्लाह अकबर। उसके बाद में हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने अबू बकर के इंतकाल के बाद में अबू बकर की बेवा से उमर ने निकाह कर लिया। उमर ने अबू बकर की बेवा से निकाह किया और निकाह करने के बाद में शादी की पहली रात है, शबे ज़फ़ाफ की रात है, सुहाग की रात है। हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं गया बिस्तर पर, मैं गया यानी अंदर जब कमरे में गया, अल्लाह अकबर, तो अबू बकर की बेवा ने, मेरी बीवी ने पूछा ओ उमर जरा ये तो बताओ आखिर आपने मुझे इस उम्र में मुझसे निकाह किया, मुझसे शादी की, ओ उमर आखिर इस उम्र में शादी करने की जरूरत क्या थी? तो हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं ओ उमर की बेवा मैंने आपसे इसलिए शादी नहीं की है, ओ मेरी शरीक हयात मैंने आपसे निकाह इसलिए नहीं किया है कि नफसानी ख्वाहिश मिटानी है, लज्जतों का मजा लेना है। ओ अबू बकर की बेवा हमने तो निकाह इसलिए किया है कि मुझे यह पता लगाना है कि कौन ऐसा अमल सिद्दीक अकबर करते थे जो अल्लाह को इतना पसंद थे, रसूलुल्लाह को इतना पसंद थे। ओ अबू बकर की बेवा आपने अबू बकर के सुबह को देखा है, शाम को देखा है, उनकी नमाजें देखी है, उनकी तस्बीह देखी है, उनकी जिंदगी का हर हर पहलू देखा है, उनके जिंदगी का हर हर माहौल देखा है। रात को आपने देखा है, दिन को आपने देखा है, उनको नमाज पढ़ते आपने देखा, जहां कयाम में देखा है वही रुकू में देखा है, आपने सज्जे में देखा। ये बताइए आप आखिर वो कौन ऐसा अमल करते थे, कौन ऐसा अमल करते थे? तो सैयदना अबू बकर की बेवा कहती हैं ओ उमर उनका अमल यूं ही तो बहुत सारा अमल था। कहा कुछ बताओ? कहा रोज मर्रा यानी जो रोज जो बातें पेश आती थी, रोज का जो अमल था वो बताती हूँ। हाँ कहा बताओ? तो वो कहती है जब ईशा की नमाज पढ़ करके मेरे शौहरे नामदार सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते थे ना तो आराम यानी खाना खाते, खाना खाने के बाद आराम करते थे, आराम करने के बाद उठते थे, उठने के बाद अल्लाह के रसूल पर नाजिल होने वाली जो भी आयतें या सूरतें होती थी उसे मेरे शौहरे नामदार पढ़ा करते थे, ये तिलावत करते थे। मुसलमानों ये याद रखिएगा ये उन लोगों की तारीख और उन लोगों की जिंदगी है जिनके बारे में मुस्तफ़ा ने जन्नती इरशाद फरमाया था, आका ने जिनके बारे में कहा था अबू बकर जन्नती है, उमर जन्नती है। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दीवानों जब इतना कहना था हजरत अबू बकर कहते हैं ओ दरा शरी है, ओ मेरी शरीक है हाथ जरा और बताओ अबू बकर के बारे में। तो कहा रात में खाना खाने के बाद सोते फिर उठते, फिर उठने के बाद में वो मुस्तफ़ा पर नादिल होने वाली किताब कुरान जो भी आयतें सूरतें नादिल हुई उनको पढ़ते थे, उनको दोहराते थे। उसके बाद में सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु थोड़ी देर फिर आराम करते थे, उठते थे, तहज्जुद का वक्त हो जाता था, नमाज पढ़ते थे। नमाज तहज्जुद की पढ़ने के बाद में अल्लाह अकबर जब फजर का वक्त बिल्कुल करीब आता था अब मस्जिद नबवी से बिलाल हबशी की आवाज बुलंद होगी, आदान की सदाएं गूंजेगी, अब बिलाल हबशी की आवाज आएगी। तब मेरे शौहरे नामदार अबू बकर सिद्दीक चादर ओढ़ करके लेट जाया करते थे, चादर ओढ़ते थे
और चादर ओढ़ के लेट जाया करते थे। काफिर का जब चादर ओढ़ते थे ना, बिलाल की आवाज, आदान की आवाज जब कान में पड़ती थी ना, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर से एक अजीबो गरीब चीख निकलती थी। चीख इतनी जोर चीखते थे ना कि कुछ जलने की बू आने लगती थी, कुछ जलने की खुशबू आने लगती थी। अबू बकर उमर कहते क्या जल, आखिर किस बात की जलने, क्या चीज जलती थी, आखिर किस चीज की जलने की खुशबू आती थी। अल्लाह अकबर। उनकी बेवा कहती है कि एक दिन मैंने पूछा था, आखिर जब ये फजर का वक्त होता है, आदान की सदा जब कान में पड़ती है, जब आदान की आवाज आपके कान में पड़ती है, तो ये रोना कैसा, ये आवाज क्यों बुलंद करते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ओ मेरी शरीके हयात, इसलिए कि जब आदान की सदा कान में पड़ती है तो खौफे खुदा में इस तरह लरज पड़ता हूँ, खुदा के खौफ में इस तरह कांप पड़ता हूँ और रब की बारगाह में रो करके अर्ज करता हूँ, परवरदिगारा जिंदगी की एक रात और कम हो गई, मौला तुझे रात ही ना कर सका। एक जिंदगी की रात और कम हो गई। हमें बताओ ऐसी रातें कितनी जिंदगी की हम लोगों की चली जाती है कोई रातों का अंदाजा हम लोगों के पास है? कोई ऐसा मीजान या ऐसा कोई तराजू हम लोगों के पास जिसको हम तौल सकें, पैमाइश कर सकें कि कौन सी रात कब कैसी गुजर रही है। वो मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये अल्लाह ने जो जिंदगी दी है ना, न जाने ये जिंदगी कब तमाम हो जाए, न जाने जिंदगी की शाम कब हो जाए। जब तक ये जिंदगी मिली है तब तक आप रब को राजी कर लें, रसूल को राजी कर लें, इसलिए कि कायनात में मुकद्दर का सिकंदर वही है जिससे उसका रब राजी हो, उसका रसूल राजी हो। हजरात, अल्लाह और उसके रसूल राजी है तो हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी कब्र भी कामयाब है, हमारा हश्र भी कामयाब है। और ये अगर नाराज है मुसलमानों, तो हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता है। वो कितना भी बड़ा मालदार दौलतमंद क्यों ना हो, तो राजी कैसे होगा मुसलमानों? राजी करने के लिए हम और आपको रब की चौखट पर आना होगा, खुदा की बारगाह में सर झुकाना होगा।